कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 5.4 के शेष आगे वाले सवालों के वीडियो के साथ मैं आप सभी का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले 7 सवाल तक हमने हल किया था। 8वां क्वेश्चन जो है ना वो ठीक आपको अपने आप करना है, जैसे चौथा, 500 और छठा किया था वैसे ही। उसमें भी वही है कि इनके बीच में कोणों को माप के देखना है आपको, डी से या चांदे से माप के आप बता सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन भी आपको दैनिक जीवन से जुड़े रहने के लिए ये आना जरूरी है। देखें कोण का माप क्या है, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिया है। किताब आपके पास होगी, जैसे कि मैंने पहले कहा था, किताब में देखकर आप प्रश्न देख सकते हैं। उसमें लिखा गया है कि घड़ियों के बीच की जो सुइयां हैं, देखिए इन दोनों में ये 2 सुइयां, फिर इन दोनों में, फिर इन दोनों में, तो उनके बीच में कोण कितना बनता है वो माप के हमें बताना है। उससे पहले घड़ी देखना लगभग सभी बच्चों को आता होगा। यदि नहीं आता है तो देखें एक बार फिर से कि बड़ी वाली सुई जो होती है वो मिनट बताती है। इसमें बड़ी वाली सुई, फिर इसमें बड़ी वाली सुई, ये मिनट बताती है। जबकि छोटी वाली सुई जो होती है ना उससे थोड़ी छोटी होती है, वो हमें ये बताती है कि कितना बजा है, यानी कितने पर कितने घंटे हैं, या फिर ऐसा कहेंगे कितने बजे हुए हैं, यानी टाइम बताती है मैनुअली। जैसे ये छोटी वाली सुई 9 पर है, इसका मतलब 9 बजे है, क्योंकि ये 12 पर है। इसी तरह से ये 1 पर और 12 पर है, तो छोटी सुई 1 पर है, इसका मतलब 1 बजे है। इसी तरह से 6 पर है छोटी सुई, इसका मतलब 6 बजे हुए हैं। कोण ज्ञात करने के लिए आपको याद करना होगा एक रूल, यानी कि एक फॉर्मूला, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ जो आपको याद करना है, उससे ये आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे कि बच्चों आप सभी को पता होगा, एक पूरा राउंड जब लगाती है ये बड़ी वाली सुई तब 1 घंटा होता है, यानी कि जब ये एक राउंड पूरा लगाएगी तब ये 9 से लेकर 10 पर आ जाता है, यानी कि 1 घंटे का समय हो जाता है। तो उस 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। इसी तरह से घड़ी की बड़ी सुई, और बड़ी सुई कौन सी? यानी कि मिनट वाली। एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ये याद रखना आपको। घड़ी की बड़ी सुई, बिंदु पर लिख के, यानी जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो यहां से लेकर यहां तक ये कोण कितना है? 2 तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, इससे भी सरलता से ज्ञात होता है। देखिए कैसे, पोज करके पहले नोट कर लेते हैं फटाफट एक बार, फिर आगे हल करें। कर लिया होगा, और बार बार जब बोलोगे तो याद भी रहेगा आपको। देखिए पहला सवाल हल कर रहे हैं तो यहां से आपको मिनट का पता चलता है कितना है, तो देखोगे ये 5 मिनट, फिर यहां से फिर 5, यानी 10 मिनट, और यहां से लेकर यहां तक यानी कि 15 मिनट का अंतर हो जाता है। 15 मिनट कैसे पता चला? क्योंकि 12 से लेकर 1 और 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, इनके बीच में छोटी छोटी लाइनें होती है घड़ियों में, 5-5 का अंतर रहता है। इसलिए जब भी मिनट का यदि हमें टाइम बताना हो कभी भी घड़ी में, जैसे यदि आपको कहा जाए कि ये छोटी वाली सुई है जबकि ये बड़ी वाली सुई है, अब बताओ कितने मिनट हुए? तो क्या करते हैं, ये 5 ऐसे जोड़ के नहीं करते, सीधा देख लेते हैं कि बड़ी वाली सुई कितने पर है? 7 पर, और उसे 5 से गुणा कर देते हैं, तो कितना हो गया? ये 35 मिनट हो गया। तो 1:35 मिनट ऐसा टाइम बताया जाता है। तो अब हमारे पास कितने हैं? देखो ये 1, 2 और 3, यानी इतना अंतर है, तो 3 यानी कि 3 को 5 से गुणा करें तो 15 मिनट का टाइम है। और जैसे मैंने अभी कहा था 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो ये तो हो गया आपका पहले का आंसर। इसी तरह दूसरे में देखो, बताओ कितने मिनट का अंतर है बीच में? 12 से लेकर 1 तक, यानी छोटी छोटी 5 सुइयां, छोटी 5 लाइनें, इसका मतलब 5 मिनट, और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो 5 मिनट में 5 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का कोण।
इसमें बताओ जी, देखो तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 30 मिनट है ये। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में कितने हो गए? 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये तो आंसर सीधा। इसके अलावा याद करें, पॉज करके नोट करें और खुद कोशिश करके देखें। इसके अलावा अपने आप करने की, नहीं आता तो पूछें। जैसे कि कल पॉज करके नोट कर लेना, और उससे पहले जैसे कि मैंने कल कहा था कि जो आंसर जल्दी देगा उनके मैं नाम बताऊंगा, यहाँ बोल के बताऊंगा। तो आज वही है, फिर प्रश्न पूछूंगा और फिर उसके आपको आंसर जल्दी जल्दी देना है, उसके नाम बताऊंगा वीडियो खत्म होने के पहले। ये नोट करें। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 10। चित्र है किताब में बना हुआ और प्रश्न भी है साथ में। तो प्रश्न देखें, उसमें लिखा हुआ है कि यदि एक चांदा 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि दर्शाया गया है कि ये कितना डिग्री का कोण है? 30 का। अब वो पूछ रहा है कि क्या इसे आवर्धन लेंस से देखें। आवर्धन लेंस का मतलब होता है जिसे देखने पर बड़ा, यानी कि मैग्निफिकेंट लेंस जिसे कहते हैं। कई ज्योमेट्रियों में आता है छोटा सा, यानी कि जिसको देखने पर जो इसके पीछे जो लिखे हुए अक्षर हैं वो हमें बड़े दिखते हैं, ठीक है, वो लेंस होता है। तो उस लेंस की सहायता से यदि हम इसे देखेंगे तो बताओ कि क्या ये 30 डिग्री से अधिक दिखेगा क्या, यानी कि 30 डिग्री से बड़ा होकर दिखेगा क्या? 30 से कहीं 35 हो जाएगा क्या, या 40 हो जाएगा क्या? ऐसा वो पूछ रहा है। तो अब आप सोचकर बताएं। यदि मान लेते हैं कि ये एक चौक है, ठीक है, इस चौक को यदि यहां रखें और आप दूर से देखोगे तो ये आपको बड़ी नजर आएगी या छोटी नजर आएगी? तब आप कहोगे कि ये में छोटी नजर आएगी। और जैसे जैसे उस दीवार से पास में आते आते बोर्ड के पास आते जाओगे तो ये आपको छोटी से बड़ी होती दिखाई देगी। ठीक वैसे जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं, सामने एक बिल्डिंग है, उसकी दीवार हमें दूर से देखने पर तो छोटी दिखती है, और जैसे उसके पास आते हैं तो वो दीवार हमें बड़ी दिखाई देने लगती है। इससे ये बताओ कि उस दीवार की लंबाई में कोई फर्क पड़ा क्या? यदि आप दूर थे तो भी वो 10 मीटर ऊंची थी, यदि आप पास में आओगे तो भी वो 10 ही रहेगी। बड़ा छोटा तो देखने का या जो दूरी है ना उस पर डिपेंड करता है, वो लेंस पे डिपेंड करता है कि बड़ी दिखेगी या छोटा दिखेगा, पर ये रहेगा तो 30 ही, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल में हम कोई फोटो खींचते हैं, उसे जूम करके देख लेते हैं, बड़ी दिखती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है कहीं, वो तो उतनी रहेगी। 6 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर ही रहेगी, 5 है तो 5 ही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आवर्धक लेंस या शीशे से देखने पर भी कोई अंतर नहीं आता है। अतः ये 30 डिग्री का कोण ही रहेगा। ये है आंसर, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा आपको कि किसी भी चीज को हम दूर से देखें तो छोटी और पास में ले जाके देखें तो बड़ी दिखेगी, अपेक्षाकृत उससे थोड़ी बड़ी दिखेगी, पर है तो ये इतनी ना, इससे नहीं तो हमारा हाथ कहीं ऊपर चला गया, मतलब चौक तो उतनी नहीं, तो चौक में तो कोई फर्क आया नहीं। ठीक वैसे 30 डिग्री है, इसे यदि लेंस से देखेंगे थोड़ा बड़ा दिखेगा, पर रहेगा तो 30 डिग्री ही। नोट करें। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11। कोण दिए हुए हैं, उन कोणों को मापिए, फिर आप डी से मापोगे और उसके बाद में उन कोणों का वर्गीकरण कीजिए कि वो कोण किस प्रकार के हैं। न्यून कोण है, ऋजु कोण है, समकोण है या अधिक कोण है। तो देखिए सबसे पहले डी से आप मापोगे, मैं यहाँ नैतिक कोणों का माप लिख रहा हूँ क्योंकि आप मापोगे आपको पता चलेगा। फिर ये करना कैसे है वो बता रहा हूँ, इसका वर्गीकरण कैसे करें वो हमें याद रखना है, पर उससे पहले है कोण पढ़ना आना चाहिए। जहां पर ये ए बी सी डी चारों बिंदु मिलते हैं उसे हम कहेंगे ओ, ठीक है, जैसे चित्र में लिखा हुआ होगा। अब पढ़ेंगे कैसे, तो देखोगे ए ओ बी, ये चिन्ह है कोण का, किस चीज का चिन्ह है? कोण का, तो ऐसे पढ़ेंगे कोण ए ओ बी। अब पहला नाम है ए ओ और बी, यानी कि किस कोण के बारे में बताया गया है, कोण नंबर 1। अब सोच के देखो, जिस तरह हमने पहले भी एक बार चर्चा की थी कि ये समकोण रहता है और समकोण से 0 तक के बीच के जितने भी कोण होते हैं वो न्यून कोण, अधिक वाले होते हैं वो अधिक कोण, 90 वाला रहता है तो वो समकोण, और यदि 180 पर आ जाता है सीधा तो ऋजु कोण, और 180 से अधिक चला जाता है तो वृहत कोण हो जाता है। अब बताओगे कि AOB किस प्रकार का कोण है, तो आप कहोगे कि AOB का मान तो यहाँ 0 से लेकर 90 तक के अंदर ही रह जाता है, यानी इतना ही है, पूरा आगे तक बढ़ा ही नहीं। तो AOB क्या हुआ, एक जो 90 से छोटा है, इसलिए आपके माप के आधार में बता सकते हो आप इसे, मतलब चाहो तो खुद कर सकते हो।
ए ओ बी क्या होगा, एक न्यून कोण, जितना भी आएगा वो 90 से छोटा ही मान आएगा। ए ओ सी यानी कि अब ए ओ सी यानी इस लाइन को भी साथ में काउंट करना है, तो ये कोण के बराबर है पूरा। तो अब आप देखोगे कि इसका मान जो है वो 90 से अधिक आएगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका अधिक कोण। आपको माप इनमें लिखनी है साथ में, मैं यहाँ ना रिक्त साथ कर देता हूँ, ये आपको खुद करना है। ये रिक्त साथ इसका मतलब है कि कोण का माप लिखना कितना है, ठीक है। बी और सी देखो, बी ओ सी ये वाला, अब ये वाला फिर आप देखोगे तो 90 से कम, अब 90 से कम होगा तो वो न्यून कोण, और यदि 90 आ जाएगा तो वो समकोण हो जाएगा। मतलब माप के देखोगे आप तो आपको पता चलेगा। उसके बाद में है डी ओ सी, अब ये डी ओ सी जो है कोण वो थोड़ा सा 90 से अधिक दिखेगा आपको, यानी कि तो अधिक कोण, और यदि 90 आ जाता है तो समकोण। वो माप के लिखोगे तब आपको पता चलेगा। डी ओ ए, तो डी ओ ए ये इसे क्या कहेंगे हम, क्योंकि ये कहां बन रहा है 180। अब इसका उल्टी साइड देखेंगे तो यहां से सीधी लाइन खींचेंगे तो 90 से थोड़ा सा ज्यादा, अब 90 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा अधिक कोण। और डीओबी ये सीधी लाइन है, इसका मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री को क्या कहेंगे ऋजु कोण। तो ये जो रिक्त स्थान है वो आपको खुद को फिल करने हैं, नोट करें। तो इस तरह से प्रश्नावली 5.4 कंप्लीट होती है। उम्मीद है 5.4 आपको समझ में आई है, नहीं आई हो तो पूछे। और बात कर रहा था मैं कल जो प्रश्न पूछा गया था उसके आंसर की, तो सबसे पहले जो जवाब आया था वो आया था हिमांशु महर्षि, और दूसरे नंबर पे जो जवाब आया था वो था भारती शर्मा, भारती नाम से, और तीसरा था क्यू टाइम नाम से ऐसा नाम था। कृपया अपना नाम भी लिख के नीचे भेज दें कि बाद जो भी प्रश्न आएगा वो। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, पढ़ते समय भी ध्यान रखें। और भी जो बच्चे ये देख रहे हैं उन सभी से कि सब कर सकते हैं तो सब अपना नाम भेज सकते हैं, देखेंगे पहले कौन भेजेगा, ठीक है। तो आज के कल वाले जो प्रश्न के 3 जो नाम थे वो मैंने आपको बताए। आज वाला क्वेश्चन है वो ध्यान से सुने। आज का क्वेश्चन ये है कि घड़ी में यदि 5:10 हुए हैं तो कोण कितना बनेगा, वो आपको बताना है। यानी कि यदि 5:10 हुआ हो तो इनके बीच का कोण कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। नोट करें, मिलते हैं आगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।